हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सीखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो चल रहा है हमारा क्लास 12 चैप्टर 2। चैप्टर का नाम आप जानते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हम बाद में देखेंगे, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन सब के बारे में देख रहे हैं। तो इसी दौरान हमारे पास एक नया टॉपिक आया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज हम इसको समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यह कब मिलता है, कहाँ मिलता है, यह क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा इसका नाम ही इसके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब सेम पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो इसका जो लिटरल और सबसे आसान डेफिनेशन है वो भी यही है कि एनी सरफेस दैट हैव सेम पोटेंशियल ऑन ईच पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। कोई एक सरफेस है, राइट, जैसे ये सरफेस है कोई, इसके अगर सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि इट बिकम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई सरफेस है, हम मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ठीक ना, ए बी सी डी। अब इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, हमने कुछ लिया। अगर इन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक ना, यहाँ का V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3, यहाँ का V4, ये V5, V6, V7, V8, ऐसे ऐसे Vn हो जाए तो, और अगर ये सब सेम है, V1 V2 इक्वल टू V3 डॉट 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 Vn, ठीक ना, तो ये जो ABCD सरफेस है ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। गॉट इट और नॉट? सिंपल सी बात है, कोई एक सरफेस जिसपे कि सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो तो उस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक ना। इसको थोड़ा और बेटर वे में समझेंगे, आइए देखते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए करके देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे ये कोई हमारा प्लस क्यू चार्ज है, अब यहां से r डिस्टेंस अपार्ट देयर जो पॉइंट P, जहां की पोटेंशियल आपको पता है क्या होता है, KQ/R होता है, ठीक ना। और यहां से r डिस्टेंस अगर मैं नीचे जाऊं यहां पे, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, ये कोई दूसरा पॉइंट है, सपोज PQ है ये, या ऊपर ले लूं पहले Q, ये पॉइंट है सपोज Q, कैपिटल Q, ये पॉइंट है सपोज R, ये पॉइंट है सपोज S। तो एक ऐसा बन रहा है PQRS, 4 पॉइंट ले लिए। यहाँ पे आपने देखा KQ/R था, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ भी KQ/R ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं कि डायरेक्शन बदल जाने से बदल जाएगा ना। ये तो केवल दो बातों पे डिपेंड करता है, ये तो ये Q जो कि सोर्स चार्ज है, और ये R जो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, तो ये R सबका बराबर है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ भी वही वैल्यू है जो इसका यहाँ पर था, और यहाँ भी वही वैल्यू है, ये भी हमारा KQ/R ही है। यहाँ भी हमारा V की वैल्यू क्या आ रही है, KQ/R, वेयर K क्या है, 1/4πε0 है। तो आप क्या देख रहे हो, अच्छा, अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाता तो भी ये वही V रहता, इसके बराबर ही। अगर R यहाँ कर दूँ तो भी ये वही रहेगा V, ठीक ना। अगर ये R यहाँ कर दूं तो भी ये V ही रहेगा, अगर R यहाँ कर दूं तो भी ये V रहेगा। अब आपको कुछ पकड़ में आ रहा होगा कि अगर ये डिस्टेंस सेम है सोर्स चार्ज से अगर इसका डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम रहती है, राइट। अब इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं डॉट 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 करके, तो ये जो लोकस बना, ये जो लोकस तैयार हुआ, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ध्यान से देखो, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। इसको क्या बोलेंगे, ये एक स्फीयर है। ये क्या है, एक स्फीयर है, दिखने में सर्कल जैसा लग रहा है लेकिन 3D में देखोगे तो ये स्फीयर है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गया। इसका मतलब अगर ये कोई सोर्स चार्ज है तो इससे R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस उधर, R डिस्टेंस इधर, ये सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। और उन पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो जो सरफेस बनेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, राइट। जरूरी नहीं है कि R पे ही। अब देखो
ये हम छोटा r ले लें, एक सपोज ये हमारा r1 है यहाँ तक, केवल ये r1 है यहाँ तक, 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 r1। तो ये एक दूसरा पॉइंट बना, ये दूसरा पॉइंट बना जिसपे कि पोटेंशियल सेम होगा, इस पे अलग पोटेंशियल है, वहाँ पे v था तो यहाँ पे v1 हो जाएगा, v1 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 v1। और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, मतलब ऐसे हम अलग अलग पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मुझे लग रहा है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है इससे, कि वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे और डिस्टेंस पे, ठीक ना। अच्छा, अब हम इसके कुछ ना प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या होते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ए बी सी डी इज ईपीएस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर कोई दो पॉइंट इसमें वी ए है और ये कोई दूसरा पॉइंट है वी बी, मतलब ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए कहलाएगा, यहाँ का वी बी। तो ये जो वी ए होगा इट मस्ट बी इक्वल टू वी बी, मतलब कोई भी दो पॉइंट मैं ले लूँ उसमें क्या होना चाहिए, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, या यूं कह लूँ इसको एक दूसरे लैंग्वेज में कि डेल्टा वी शुड बी जीरो। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। प्रॉपर्टी नंबर टू, इसका प्रॉपर्टी नंबर टू क्या हो जाएगा, और प्रॉपर्टी नंबर टू ये है कि इसमें जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो कि ए और बी, ठीक ना, तो अगर किसी चार्ज को, अगर ये ईपीएस है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया काम इज जीरो। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन ईपीएस इज जीरो, राइट। तो वर्क डन जीरो होता है, क्यों? क्योंकि अभी एक, अगर आपको याद हो, पहले भी एक आपने डेफिनेशन पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता था, डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू, और डेल्टा वी तो यहाँ जीरो है, यहीं पे देखा हुआ है आपने, तो ये हो गया जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा भी हो सकता है, कितने तरीके के होते हैं नॉर्मली, मैं अभी थोड़ी देर में उस पर आता हूँ। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले, ठीक ना। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखता हूं कि तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी इसका ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अगर ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसमें हमेशा 90 डिग्री होगा। ये ई है और ये क्या है, ये ईपीएस है, ठीक ना। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये प्लेन ऐसा होगा, राइट। दूसरा एक और, अभी तो इतना जान लो, मतलब एंगल बिटवीन ईपीएस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 90। थोड़ी देर में इस पे हम और आएंगे ऐसा क्यों होता है, और तभी ये वर्क डन जीरो भी हो जाता है। चलो ठीक है, अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है इसका। अगली प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर ये एक ईपीएस मान लो ये है, राइट, दूसरा ईपीएस ऐसा रख दूं मैं इसको कट करते हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला ऐसा रखा है मैंने, ऐसा, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली इधर होगा, क्योंकि वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे, राइट।
ये ऐसे है, और दूसरा वाला जो हमने ऐसे रख दिया है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा इसके अकॉर्डिंग ऐसे। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं होता ना। तो जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, वैसे ही टू ईपीएस इलेक्ट्रोपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। एक पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट मैं बताता हूं, वो आप देखिए प्रॉपर्टी में, और वो ये है, आपको ये पता ही होगा यू नो dv बाई डी आर इज इक्व टू माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्व टू ई होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इफ डेल्टा v को हम कांस्टेंट रख दें, क्या रख दें? कांस्टेंट मान लें, तो इसका मतलब है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी आर। ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये डी आर कम होगा, या यूं कह लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो ये डी आर ज़्यादा होगा। पकड़ में आ रही बात? नहीं। चलो देखते हैं कैसे। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। तो इससे थोड़े से दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है वो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आप देखो, पहला अगर ये मान लो कि 100 वोल्ट है, ये कितना है? 80 वोल्ट है। ये कितना है? 60 वोल्ट है सपोज। ये कितना है? ये 40 वोल्ट है। अब आप देखो यहाँ भी गैप जो है वो डेल्टा वी जो है वो कितने का है? 20 का है, और यहाँ भी 20 का है, लेकिन ये डी आर है, ये ज़्यादा हो गया। इसी 20 का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डी आर ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, ये सोर्स से दूर हो गया है, राइट। और यहाँ पे देखो पास पास, यहाँ पे ये देखो डी आर बहुत कम है। क्यों डी आर कम है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये इससे नज़दीक में है। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो पास पास होंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे, राइट। ठीक है, इसको हम यहां से देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो ये बेसिकली तीन तरीके के आपके सिलेबस में है जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, पहला किसके लिए है? फॉर पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम पहले अभी भी स्टार्ट भी यहीं से किए थे, वापस इसी पे आते हैं। तो पॉइंट चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ऐसे बनता है। आप ध्यान से देखते रहो, ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इसके बीच का जो गैप है वो और बढ़ता जाएगा, राइट। और ये कैसे बन रहा है? स्फेरिकल बन रहा है। कैसा बन रहा है? स्फेरिकल बन रहा है। कुछ बुक्स में इसको सर्कुलर भी बोलते हैं, बट ये सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल है, राइट। क्योंकि वो तुम्हें पता है कि जो पॉइंट चार्ज है उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है वो सर्कल नहीं स्फीयर होता है, तो इसका जो चारों तरफ से कवर करेगा। जैसे सपोज ये पॉइंट चार्ज है ना, तो यहाँ से आर डिस्टेंस, 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 ये सब पॉइंट का जो लोकस होगा वो स्फीयर होगा, राइट। तो ये हमारे क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन रही हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन रही हैं। कुछ बुक्स में इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी बोलते हैं, राइट। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं? ईपीएस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। हाँ, ये बात अलग है कि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, तो आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4 होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता है? पोटेंशियल डाउन होता जाता है। क्यों? क्योंकि इधर आप कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हो
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डाउन होता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर यहां पे देख लूं कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पे देखो ये हर पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये खास बात होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, हर पॉइंट पे क्या है, ये देख रहे हो, ये 90 डिग्री होगा, और इसी की वजह से वर्क डन जीरो हो जाता है। जैसे देखो अब कोई एक चार्ज है, मान लो एक चार्ज है जिसको कि तुमने क्या किया, यहां से उठाया, ये यहां से उठाया, राइट, ये क्यू को यहां से उठा के यहां पे रख दिया, यहां से, तो यहां भी V था, यहां भी V है, ठीक ना। अगर यहाँ पे 80 वोल्ट था तो यहाँ भी 80 वोल्ट है, तो डेल्टा V जीरो, इसलिए वर्क जीरो, ये तो आपको पता था। पर एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का। जैसे आपको पता है कि अब अगर यहाँ पे है तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इस पे इसी डायरेक्शन में लगेगा, मान लो इसी पॉइंट पे ले लेते हैं, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये इसका फोर्स F = QE लगेगा। वो हम इधर भी ले सकते थे, ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक ना। ये F = QE लग रहा है, तो ये फोर्स कितना हुआ, इधर देखो फोर्स इधर लग रहा है, और तुम डिस्प्लेस किधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, ठीक ना। तो ये फोर्स हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर लग रहा है, ये हर पॉइंट पे जिधर तुम ला रहे हो उसके परपेंडिकुलर, तुम ला रहे हो सर्कुलर, और फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर। तो आप देखो ध्यान से कि आप फोर्स आप ला रहे हो ऐसे सर्कुलर, और हर पॉइंट पे जो फोर्स है उसके 90 डिग्री पे है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क का फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला जो आप पढ़ते हो कि F.D होता है, वो होता है FD cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा 90 है, तो ये हो गया जीरो। यूं भी एक जनरल फार्मूला आप जानते रहो कि व्हेनेवर वर्क डन विल बी जीरो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री है तो वर्क जीरो होगा। तो जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानं धर्मस्य सृजात्मानं तदात्महं, वैसा ही तुम याद कर लो कि यदा यदा ही फोर्स परपेंडिकुलर भवतु डिस्प्लेसमेंट और तदा तदा वर्क डन जीरो भवतु। तो जब जब क्या हो जाता है, जब जब वर्क डन, जब जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तब तब वर्क जीरो होगा। एकदम ऐसे ही गीता के श्लोक की तरह याद कर लो। तो इसी वजह से वर्क डन जीरो होता है। अब इसको कई तरीके से बताया जा सकता है, ठीक ना। यही कारण है कि उसमें इसी को कभी हम डेल्टा V करके जीरो बताते हैं, कभी इक्विपोटेंशियल पे काम यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, कहीं भी जीरो बता रहे हैं। उसका कारण यही है कि 90 डिग्री होता है, और जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 होगा तब तब वर्क डन जीरो होगा। इसको गीता के श्लोक की तरह याद रखो। दूसरा, ये पॉइंट चार्ज हो गया। अब हम लीनियर चार्ज के कारण देखेंगे, लीनियर चार्ज के कारण कैसा बनेगा। ये सपोज कोई लीनियर चार्ज है, राइट, वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। इसके कारण क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो ये बनेगा, सिलिंड्रिकल बनता है, ये पहला बना, ये दूसरा बना, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सब ईपीएस हैं। हाँ, इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग, ये V1, ये V2, ये V3 है। तो यहाँ पे V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। क्यों, क्योंकि तुम्हें एक फार्मूला पता है कि यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर है, तो उसका जो फार्मूला था वो क्या था, K लैम्डा बाई डी, राइट। E इज इक्वल टू क्या होता था, K लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा करके पढ़ा था ना। तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/d था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड घट रहा है इधर आगे बढ़ने पे, और पोटेंशियल भी घट रहा है इधर आगे बढ़ने पर, ठीक ना। तो इसमें कैसा बना, इस केस में हमारा बना कैसा, कॉन्सेंट्रिक सिलिंडर्स बने। एक तीसरा केस और हम देखते हैं, ठीक ना, जिसमें कि जो कि बड़ा जनरल यूज में वही रहता है, बार बार आपको वही मिलेगा।
कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, याद आया आपको? यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है और यहां से जो लाइंस निकलती हैं वो ऐसे निकलती हैं, याद आ रहा है? लाइंस ऐसे निकलती हैं। अब इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे, ये ये सब क्या है? अब ये यूं समझ लो कि जैसे ऐसे इधर की तरफ हमारी फील्ड जा रही थी, इधर की तरफ ये फील्ड जा रही थी, ठीक ना? तो इसमें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसे इस डायरेक्शन, इधर फील्ड है और इधर की तरफ ऐसे, मतलब ऐसे समझ लो, इसके अंदर से ऐसे ऐसे करके जा रही है फील्ड, राइट? और ये हमारा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, ये सरफेस 4। पोटेंशियल भी अगर देखेंगे तो पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज करता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी बातें हमने किया इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक ना? तो एक बार फटाफट रिवीजन करके देख लेते हैं कि क्या सीखा आज हमने। आज हमने सीखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस एनी सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल ऑन इट, राइट? तो कोई सरफेस है अपने ऊपर सब जगह पर सेम पोटेंशियल रख रहा है तो उसको बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? इसके बाद आपने देखा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसमें किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, राइट? दूसरा, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन जीरो होगा। तीसरा क्या देखा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट क्या देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और पांचवा क्या देखा? वो देखा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे ये इक्विपोटेंशियल लाइंस कंडेंस होती हैं, पास पास होती हैं, और जहां पे वीक होता है वहां पे दूर दूर होती हैं। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका, मैं बता के फिर ये वीडियो एंड करता हूं। इसके आगे के वीडियोस में हम लोग कैपेसिटर की तरफ बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद कैपेसिटर। तो एक लास्ट अभी हमने जो बताया, ये हमारा जो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये कई बार पूछा भी गया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं? अगर वो देखा जाए तो वो तो यहाँ से निकलेंगी, यहीं चली जाएंगी, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे। इनको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, पास पास में ही हो जा रही हैं, राइट? और यहाँ पे ऐसे दूर से आ रही हैं कहीं से, ये ऐसे परपेंडिकुलर सब आ रही, यहाँ से परपेंडिकुलर निकल रही हैं, राइट? ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में क्या करो, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्रा करो, तो कैसे ड्रा करोगे? तो सबसे पहले ये देखो कि ये वाला जो रीजन है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, राइट? तो उसका इफेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते वक्त दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइंस पास पास होंगी, ये दूर हो जाएंगी, फिर ये पास पास होंगी, इधर दूर हो जाएंगी, फिर ये पास पास होंगी, ये दूर हो जाएंगी, ये पास पास होंगी, ये दूर हो जाएंगी। क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये इतने में ही दे देगा वो उतना इधर इतने में दे पाएगा, बिकॉज वहां पे क्या है, ये डाउन हो चुका है। एक फार्मूला ये देखो ना, यहाँ से dV इज इक्वल टू E इंटू dr। अब यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है और इसको कांस्टेंट होने के लिए अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा, और ये कम है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, राइट? या ये कमज़ोर है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर क्या है, ये कमज़ोर है इधर, तो ये बड़ा बड़ा होना पड़ेगा, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ना पड़ेगा, चूंकि ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक ना? वैसे ही अगर इधर का मैं देखूं तो ये ऐसे, ये सीधा स्फीयर बनेगा, आप अच्छे से बनाना, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक ना? इधर पास पास होंगे, इधर दूर दूर होंगे, ये ऐसे। ये जो बीच वाला है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा यहाँ पे होंगे, और इसलिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी वो बहुत क्लोज होंगे, राइट?
तो ये हुआ हमारा एक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको आप लिख सकते हो ईपीएस ऑफ अ डाइपोल। अच्छा, अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दिए जा रहा हूं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं पास पास रखे हुए हैं, इनके बीच का क्या निकालो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे करके देखना, और एक नेगेटिव है एक नेगेटिव है, इसके बीच का ड्रॉ करो, ठीक ना। तो ये आप प्रैक्टिस करना, बाकी कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा, और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड अगर कुछ मिल रहा है वर्क डन 0 वाला ऐसा करके तो आप करो, कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक ना। बाकी इस चैनल से जुड़े रहो, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करो, बाकी अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करो, और स्टे कनेक्टेड। हैप्पी लर्निंग।